ओए दिल दा मामला है। पंजाब के और हमारे इंडिया के बहुत फेमस सिंगर हैं लेजेंड गुरदास मान साहब जी। एक वीआईपी नंबर, क्या कॉस्टिंग हमें उस नंबर की पड़ी कि मुझे एक आवाज़ और एक रॉयलनेस और एक बोल्डनेस चाहिए अपनी लाइफ में, एक एडवेंचर चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। समथिंग इज़ रॉन्ग विद इंजन, यानी कि अगर कहीं पंचर हो जाती है तो आपको धक्का मार कर ले जानी पड़ेगी। इसकी मॉडिफिकेशन पे क्या कॉस्टिंग आई है, इसकी रियल लाइफ माइलेज मुझे लगी है वो अराउंड, ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पारस गाबा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम आए थे हमारे खेतों में, जहां हम आपको बताने वाले थे कि गेहूं कैसे उगता है, क्या है इसका पूरा प्रोसीजर। लेकिन इस बीच हमने सोचा हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, क्यों ना आपके साथ इसके बारे में शेयर किया जाए। क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी माइलेज, कितने की ये ऑन रोड पड़ती है, क्या 2023 में इसे लेने का कोई फ़ायदा है या बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ये एक ओवर हाइप प्रोडक्ट है या एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और इसकी मॉडिफिकेशन पे क्या कॉस्टिंग आई है। इस बुलेट की एक ख़ास बात है कि हमने इस पे लिया है एक एक्सक्लूसिव नंबर, एक वीआईपी नंबर। क्या कॉस्टिंग हमें उस नंबर की पड़ी, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस बुलेट के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक की प्राइसिंग की, बजट की, कि आखिर ये बाइक कितने की पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, हम हैं हरियाणा के पानीपत में, जहां ये बाइक आपको ऑन रोड 1,85,000 रुपये की पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की। ये है 350 सीसी का इंजन, जिसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। जो आप इसका फ्रंट देख रहे हैं, यहाँ डिस्क ब्रेक मिलेगी, लेकिन बैक में आपको सिंपल ब्रेक मिलेगी, जहाँ पे सिंपल ड्रम ब्रेक है। ये जो व्हील्स है एलॉय व्हील, ये एक मॉडिफिकेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्पोक्स व्हील मिलते हैं। जो इसके टायर हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, वो ट्यूब वाले टायर हैं, यानी कि अगर कहीं पंचर हो जाती है तो आपको धक्का मार कर ले जानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। ये स्टार्ट होती है किक स्टार्ट से, इसमें सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है, और इसको किक स्टार्ट करने की भी एक कला है, एक तरीका है जो आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी टांग को या अपने पैर को तुड़वा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर और इसकी रिज़र्व टैंक कैपेसिटी है 2.5 लीटर। इसमें पेट्रोल कितना है कितना नहीं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्यूल चेकिंग मीटर नहीं आता। रही बात इसकी माइलेज की, सुनने में आता है कि इसकी माइलेज 38 है, 39 है, 40 है, लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी रियल माइलेज क्या है जो हमें मिली है। अब बात करते हैं बाइक की मॉडिफिकेशन की आखिर इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है और उसकी कितनी कॉस्टिंग आई है, ताकि अगर आप भी मार्केट में कराने लगे तो आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसके एलॉय व्हील्स। ये जो एलॉय व्हील्स हैं, ये एलॉय व्हील्स हमें 7,000 रुपये के पड़े हैं, जो हैं प्राडो कंपनी के। जो इसके टायर हैं वो इसके टायर ट्यूब वाले हैं, ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन इस बाइक में नहीं मिलता। आप खुद चेंज कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। इसमें जो हेडलाइट आती है ना, वो आती है सिंपल। इसमें मॉडिफाइड हेडलाइट है, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। इसमें साइड में एक ये रिंग जलती है, अंदर जो भी डिज़ाइन है ये लो बीम का है। जब हम इसको हाई बीम पे कर देंगे तो ये कलर चेंज हो जाता है और थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ये हेडलाइट है 3,500 रुपीज़ की, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये हेडलाइट देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि रात में इतनी हेल्पफुल नहीं है ये। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट दैट। तो हेडलाइट ना ही चेंज कराएं तो इससे भी अच्छी कराएं, जो आपको अच्छा थ्रो दे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसमें बहुत ही सिंपल हॉर्न आते हैं, लेकिन हमने इसमें लगवा रखे हैं रूट्स कंपनी के हॉर्न, जो लगभग 2,000 रुपये के हैं। तो आपको साउंड सुना देते हैं क्या है। इसकी साउंड बहुत हैवी है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं इसके लेग गार्ड की। ये जो लेग गार्ड है ये लगभग 700 रुपये का है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, ईजिली ये लग जाता है। आपको दिखाते हैं हमारी बुलेट की अपोजिट साइड, और एंड में हम बात करने वाले हैं हमारे बुलेट के स्पेशल नंबर की, जो हमने इस पे एक वीआईपी नंबर लिया है, जिसके लिए हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो पहले दिखाते हैं आपको इसकी अपोजिट साइड, यहाँ कुछ स्पेशल है। तो यहाँ स्पेशल चीज़ ये है कि जो बुलेट का ये बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है दिल दा मामला है। पंजाब के और हमारे इंडिया के बहुत फेमस सिंगर हैं लेजेंड गुरदास मान साहब जी। मेरा छोटा भाई लक्ष्य उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उसकी बुलेट लेते ही पहली ख्वाहिश ये थी कि मैं सबसे पहले इस पे ये लिखवाऊँ,
जो ये उनको डेडिकेट करता है, क्योंकि ये बहुत मानता है गुरदास मान जी को और हम भी। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है साइलेंसर, जो बुलेट की मेन आवाज़ होती है, हमने ये चेंज नहीं करवाई। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये एक BS6 मॉडल है, जहाँ पे ये साइलेंसर चेंज होता है तो इसके इंजन वाली लाइट ऑन हो जाती है, जिसमें वो इंडिकेट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद इंजन, मे बी सेंसर काम नहीं करते या जो भी प्रॉब्लम होती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसका साइलेंसर चेंज नहीं कराने वाले। इसके बहुत सारे रीज़न है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन से भी बचेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। अब बात करते हैं हमारी बुलेट की बैक की। जो बुलेट की बैक है सिंपल है, जैसी ये कंपनी से आती है एज इट इज़ हमने इसे रखी हुई है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल थिंग है, वो है हमारी बाइक का नंबर, विच इज़ 9999। अगर आप अपनी इंडियन सीरियल नंबर सीरीज़ का हिसाब लगाएंगे तो देखेंगे कि 9999 नंबर सबसे बड़ा और सबसे एंडिंग नंबर होता है, इसके बाद सीरीज़ एंड हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक फेवरेट नंबर कह लो या लकी नंबर कह लो, इसलिए हमने इसे अप्लाई किया। इसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 90,000 रुपीज़ पड़ी है यहाँ पर इस नंबर को अप्लाई करने के लिए। पर वही बात है कि हमें पसंद था तो हमने इसे अप्लाई किया और हमने इसे लिया। वेल थैंक गॉड कि हमें ये नंबर मिल गया। अब बात करते हैं इसकी रियल लाइफ माइलेज की। तो जो इसकी रियल लाइफ माइलेज है ना, हमने अब तक ये बुलेट लगभग 3000 किलोमीटर चला दी है। तो जो इसकी रियल लाइफ माइलेज मुझे लगी है वो अराउंड 25 to 30 के बीच में ही रहती है। जब हम इसे लोकल चलाते हैं तो इसकी एवरेज 25, 26, 24, 23 यही आती है। लेकिन जब हम इसे हाईवे पे चलाते हैं, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, वहाँ ये बाइक हमें कहीं ना कहीं 30+ का माइलेज दे देती है। अब बात करते हैं कि इसकी फ़र्स्ट सर्विस पे हमारी क्या कॉस्टिंग आई थी, जो 500 किलोमीटर पे हुई थी। फ़र्स्ट सर्विस पे हमें इसकी कॉस्टिंग अराउंड 1400-1500 रुपये के करीब आई थी और हमारा फ़र्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। अब इसकी एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप एक वर्किंग इंसान है जो अपने काम धंधे में बाइक को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और एक नॉर्मल लाइफ में अपने नॉर्मल रूटीन में बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल है या ज़रूरत है बाइक की, तो ये बाइक उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आप एक शौकिया इंसान हैं, आप शौक़ के लिए एक बाइक रखना चाहते हैं और आपको मज़ा आता है कि मुझे एक आवाज़ और एक रॉयलनेस और एक बोल्डनेस चाहिए अपनी लाइफ में, एक एडवेंचर चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पार्ट है। क्योंकि जब ये चलती है ना, ये चलती है डुग 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 और बहुत ही हैवी और बहुत ही आपको फाइन महसूस होता है। मेरा वेट है अराउंड 92 kg और मेरी हाइट है 5'10", तो जब मैं इस पे बैठता हूँ मुझे बहुत कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं ये बाइक बहुत सूट करती है। शायद और कोई बाइक इतना मेरी पर्सनैलिटी को एनहेंस ना करे जितना ये बाइक कर देती है। बुलेट स्टार्ट करने का ना एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही तरीका है, ये किक स्टार्ट होती है। जो लोग बुलेट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको मैं बता दूं कि ये ना एक बड़ी स्मूथ किक मारनी होती है। ऐसे नहीं कि आप ज़ोर से मार रहे हो, रेस दे रहे हो, ये आपको चोट पहुंचा देगी, किक बैक मार देगी। लेकिन जब आप बिल्कुल स्मूथली बिना रेस दिए इसको मारेंगे, ये स्टार्ट। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट रिव्यू देने के बाद अब हम आपको ये बाइक लोकल और हाईवे पे चलाकर दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी ही काम की बात आपको बता दूं, जब भी आप बाइक लो, बुलेट लो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाइक आप अपनी पर्सनल इनकम, अपनी कमाई से प्लान करना, ना कि घर वालों से ज़िद करके या घर वालों के अगेंस्ट जाकर। क्योंकि जब आप अपनी कमाई की चीज़ लाओगे ना, चाहे वो साइकिल हो या बुलेट हो, उसकी आप केयर भी करोगे, उसको चलाने का भी आपको मज़ा आएगा और उसका एक गुरूर भी अलग होगा, एक मज़ा ही अलग होगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बुलेट राइड पे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं हमारे अदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले आपको हम चला के दिखा रहे हैं हमारी बुलेट खेतों में। ये चलती है बड़ी स्मूथली, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर कितना वज़न है, कहाँ ये चल रही है, ये बस चलती जाएगी। बुलेट चलाने का सबसे बढ़िया मज़ा पता है क्या है? वो ये है कि इसको चलाएं आप बड़ी गियर में और हल्की रेस में, ऐसे ये बहुत ही स्मूथली चलती है और अपने आप चलती जाती है। देखिए कितनी रफ़ एंड टफ़ रोड है जहाँ ये हम इसको चला रहे हैं, लेकिन ये मस्त चल रही है, इसे कोई फ़र्क नहीं है। आपको व्यू दिखा देते हैं खेतों का।
देखिए मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हल्की सी रेस है, बड़ा गेयर है, डुक 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 डुक, ये मस्त प्यार से चल रही है। अब हम आपको हाईवे पे चला कर दिखाएंगे। इतने आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए